मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में एरियर तुरंत भुगतान के आदेश हुए जारी। एरियर को लेकर सभी अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में एरियर भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ग्वालियर चंबल संभाग में भी विभिन्न एरियर देने की मांग की जा रही है। भिंड में तो शिक्षक एरियर सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। स्थानीय विद्यालय ने भी शिक्षकों के समर्थन में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद तुरंत एरियर भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, एरियर देने में अड़ंगा लगाने वाले डीडीओ और संबंधित लिपिक के वेतन भुगतान पर रोक भी लगा दी गई है। भिंड के शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों के 6वें 7वें वेतनमान के साथ क्रमोन्नति के एरियर भुगतान अविलंब करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों के आंदोलन और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस संबंध में गुरुवार देर शाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने आहरण संवितरण अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और वेतन आहरण लिपिकों के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कलेक्टर ने कहा है कि 6वें 7वें वेतनमान के निर्धारण का भी अनुमोदन नहीं कराया गया है। इससे एरियर भुगतान में विलम्ब हो रहा है, इसलिए डीडीओ व संबंधित लिपिकों वेतन रोके गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक दिन निर्धारित शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के स्वतंत्र के भुगतान में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नई व्यवस्था कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि कलेक्टर कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को समस्त वेतन आहरण, लिपिंग बैठक और स्वतंत्रों को निराकरण की प्रक्रिया पूरी कराएं। आवश्यक पड़ने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारी उपस्थित रहेंगी। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी अमले के वेतन वृद्धि की गई है। प्रदेश में अधिकारियों को वेतन बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सन 2016 के बैच के अधिकारियों के वेतन वृद्धि की है। वेतन में वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार ने 26 अधिकारियों को ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सन 2016 के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की है। वेतन में यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार ने 26 अधिकारियों ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 साल की सेवा पूर्ण कर लिए जाने वाले परिणाम स्वरूप इन आईएफएस अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। भाप्रश वेतन नियमावली 2016 के नियम 3 के अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड कार्य कर्मचारी परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में एरियर भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठन सक्रिय हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ग्वालियर चंबल संभाग में भी विभिन्न एरियर देने की मांग की जा रही है। भिंड में तो शिक्षक एरियर सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। स्थानीय विद्यालय ने भी शिक्षकों के समर्थन में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद तुरंत एरियर भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, एरियर देने में अड़ंगा लगाने वाले डीडीओ और संबंधित लिपिक के वेतन भुगतान पर रोक भी लगा दी गई है। भिंड के शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों के 6वें 7वें वेतनमान के साथ क्रमोन्नति के एरियर भुगतान अविलंब करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों के आंदोलन और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने इस संबंध में गुरुवार देर शाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने आहरण संवितरण अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और वेतन आहरण लिपिकों के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कलेक्टर ने कहा है कि 6वें 7वें वेतनमान के निर्धारण का भी अनुमोदन नहीं कराया गया है।
इससे एरियर भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इसलिए डीडीओ व संबंधित लिपिकों वेतन रोके गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक दिन निर्धारित शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के स्वतंत्र के भुगतान में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नई व्यवस्था कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि कलेक्टर कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को समस्त वेतन आहरण, लिपिंग बैठक और स्वतंत्रों को निराकरण की प्रक्रिया पूरी कराएं। आवश्यक पड़ने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी, आहरण संवितरण अधिकारी उपस्थित रहेंगी। वहीं साथियों, मध्य प्रदेश में सरकारी अमले के वेतन वृद्धि की गई है। प्रदेश में अधिकारियों को वेतन बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सन 2016 के बैच के अधिकारियों के वेतन वृद्धि की है। वेतन में वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार ने 26 अधिकारियों को ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सन 2016 के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की है। वेतन में यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सरकार ने 26 अधिकारियों को ग्रेड पे में बढ़ोतरी की है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 साल की सेवा पूर्ण कर लिए जाने वाले परिणाम स्वरूप इन आईएफएस अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। भाप्रश वेतन नियमावली 2016 के नियम में 3 के अंतर्गत कनिष्ठ प्रशासन सक्रिय हुए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ग्वालियर, चंबल संभाग में भी विभिन्न एरियर देने की मांग की जा रही है। भिंड में तो शिक्षक एरियर सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। स्थानीय विद्यालय ने भी शिक्षकों के समर्थन में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद तुरंत एरियर भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं, एरियर देने में अड़ंगा लगाने वाले डीडीओ और संबंधित लिपिक के वेतन भुगतान पर रोक भी लगा दी गई है। भिंड के शिक्षा विभाग के अंतर्गत पदस्थ शिक्षकों के 6वें 7वें वेतनमान के साथ क्रमोन्नति के एरियर भुगतान अविलंब करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षकों के आंदोलन और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के हस्तक्षेप के बाद कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने संबंध में गुरुवार देर शाम आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने आहरण संवितरण अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और वेतन आहरण लिपिकों के वेतन भुगतान पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। कलेक्टर ने कहा है कि 6वें 7वें वेतनमान के निर्धारण का भी अनुमोदन नहीं कराया गया है। इससे एरियर भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इसलिए डीडीओ व संबंधित लिपिकों वेतन